आंखों में आंसू लिए पलकें पोंछते हुए जब वो नजरें झुका के बैठे हुए थे, बगल से एक महिला आई और बोली, लो रुमाल पर आंसू पोंछ लो। तो उन्होंने बोले, रहने दो, बिट्टू का मुंह कान साफ करने में काम आएगा। अब हम तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। आज के बाद बिट्टू को घर लेते जाना तुम। आज के बाद हम कभी फरियाद नहीं करेंगे और हमसे ज़्यादा तो पालन पोषण करने के लिए तुम सब दिन तैयार हैं और तुमसे वो होता भी है, हम नहीं कर पाते हैं। एक छोटी सी जिद थी कि नहीं भाई, बेटा मेरा हो, मेरा रहना चाहिए, लेकिन हम गलतफहमी में जी रहे थे। आखिरकार हमें समझ में आया। चलो, जो भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, भरी बाजार, भरी कोर्ट, भरी महफिल में हमारे नाम का जो भी इज्जत उछला, जो भी चीज़ें हुई, उसके लिए हम माफ़ी मांग। फिर महिला बोलती है, अरे छोड़ो, ऐसा क्यों बोल रहे हो। उस महफिल में केवल मेरी इज्जत नहीं उछली है, तुम्हारी भी उछली है, हम दोनों के परिवार का भी उछला है। बस हम किसी दूसरे के बहकावे में आ गए थे, बस ऐसा काम करने को तैयार हो गया। छोड़ो, जो भी किया तुमने या मैंने, उन सब बातों को छोड़ो। अब तो खुश हो ना, अब क्यों रो रहे हो। फिर वो कहते हैं कि मैं क्यों रोने लगा, बस भावनाओं में थोड़ा बह गया था। आज पूरा दुनिया पलट के देखता हूँ तो पूरी दुनिया है और मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। खैर छोड़ो, पश्चिम साइड वाला बंगला तुम रख लेना, चाबी जो भी है मिल जाएगा तुम्हें। और वो दोनों जो हम लोग मिल कर के 1 एकड़ खेत खरीदे थे, जमीन खरीदे थे, वो भी चलना, कल परसों हम तुमको लिख देंगे। टेंशन नहीं लो, बिंदास होके रहना। मेरे ऊपर लाखों आरोप लगाना, लेकिन खुद कभी चिंता में नहीं रहना, खुश रहना। तब वो कहती है कि आखिर क्या हुआ, तुम्हें क्या हो गया, दवाई सही टाइम पे ले रहे हो ना। फिर वो कहते हैं, तुम्हारे जाने के बाद कौन दवाई खाता है, कौन दवाई खिलवाता है। ना ढंग से खाना खा पाता हूँ, ना कपड़े धो पाता हूँ, ना और कुछ कर पाता हूँ। बस एक जिद थी कि किसी तरह तुम्हें घर ले आओ। कुछ बातें ऐसी हुई कि अनसुलझी सी रह गई और उसका भरण पोषण करते 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 आज इस पड़ाव में आ गए। तब वो कहती है, छोड़ो, इतना बोल रहे हो, इतना ये कर रहे हो, छोड़ो इन सब बातों को, सही बातों को भुला करके हम लोग एक साथ रहते हैं। तब वो कहते हैं कि नहीं, तब साथ रहने का कोई फायदा नहीं। बोलते हैं, क्या हुआ तुम्हें। बोलते हैं कि ब्लड कैंसर है, 1 सप्ताह का समय है मेरे पास। 1 सप्ताह में तुमको खेत खलियान, पीछे वाला घर, गाड़ी, दौलत, जो भी लिखवाना है लिखवा लो, हम लिखने के लिए तैयार हैं।
फिर वो कहती है कि नहीं ऐसा मत बोलो, हम लोग साथ रहेंगे हम लोग। तुरंत वो तलाक का पेपर फाड़ती है और कहती है कि बाहर में जाए तलाक फलाक, हम साथ रहेंगे। चलो तब तक मैं भाई साहब का डॉक्टर साहब आ जाते हैं और बोलते हैं कि चलिए आपका चेकअप है, लेट हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर वो कहती है कहाँ जाना है, कौन सी क्लिनिक जाना है, चलो चलो हम भी जाएंगे। तो वो कहते हैं कि अब कहाँ जाओगी मेरे साथ प्राण लेने के लिए, बस बिट्टू का ख्याल रखना, मुझे बिट्टू ही जाने नहीं दे रहा है, बस बिट्टू का ख्याल रखना, बाद में कि इस दुनिया से हम आसानी से जा सकेंगे। और वहां से कह के भाई साहब निकल देते हैं। वो महिला बैठ के रोती रह जाती है। उनके 7 साल का बेटा पूछता है मम्मी क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ। चलो ना पापा के पास, चलो ना पापा के पास। तो बोलती है कि नहीं बेटा, पापा आप बहुत दूर जा चुके हैं। बोलते वो तो सामने में है पापा, चलो ना। तो बोलती है नहीं बेटा, पापा आप बहुत दूर जा चुके हैं। उसके बाद फिर कुछ दूर जाने के बाद भाई साहब पीछे पलट करके आवाज देते हैं, अरे आ जाओ, जमीन नहीं लिखवाना है क्या, बंगला नहीं लिखवाना है क्या, आ जाओ। तो दोनों दौड़ते हुए जाता है, जा करके गले लगता है। सारा प्रक्रिया हो जाता है, सारा चीजें हो जाती है। 7वां दिन भाई साहब दुनिया को अलविदा कह देते हैं। पत्नी चीख चीख के रो रही होती है, माँ बाप रो रहे होते हैं, सारी दुनिया रो रही होती है। और भाई साहब का आंखें कहती है कि यार आज जो रो रहे हो ना, काश यही 5 साल पहले रोना होता, काश यही 5 साल पहले समझ जाता तो ये तलाक बलाक के चक्कर में नहीं पड़ते, हमें कैंसर नहीं होता, हमें यमराज जी नहीं बुलाते और हम दुनिया को अलविदा नहीं कहते। खैर जो भी हो, अब तो मैं चला, अब ये दुनिया ये वतन तुम्हारे नाम करके जा रहा हूँ, एंजॉय करना, खुश रहना। तो दोस्तों ये कहानी आज से 15-20 दिन पहले की बात है। हम कोर्ट में बैठे हुए थे और वहीं का नज़ारा देख करके फिर उनके घर पे जानने का कोशिश की और जाने। कितनी अजीब दास्तां है ना, जो लड़के खुद से खाना नहीं बना पाते हैं, खुद से खा नहीं पाते हैं, खुद से कहीं जा नहीं पाते हैं, वो जिम्मेवारी के बोझ तले इतना दब जाते हैं कि उसको रात दिन कुछ नहीं सुझाई पड़ता है, कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। और वो सब जगह जाते हैं, सब चीज खाते हैं, सब चीज पीते हैं। आप लड़के हो दोस्तों, आपके कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ होता है। इस दुनिया से संभल के चलिएगा, थोड़ा बच के चलिएगा, अपने परिवार को भी बचा के चलिएगा, किसी की बातों में बहकावों में ना आ जाए, उस चीज का भी ख्याल रखिएगा। नहीं तो ये दुनिया अक्सर परिंदों के घर उजाड़ते हैं, आज उसका वो हाल था तो कल आपका भी ये हाल हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद, सैल्यूट है आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए, धन्यवाद।